नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। ऑनलाइन हिंदी व्याकरण माला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में रस भाग 2 के अंतर्गत श्रृंगार रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, रस ये स्कूल, कॉलेज और स्पर्धा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रस पहचानने के लिए रस के अंग का अध्ययन और गहराई से अध्ययन महत्वपूर्ण है। रसों में भी श्रृंगार रस का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रृंगार रस बहुत व्यापक है। उसका सूक्ष्मता से, गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। आज हम श्रृंगार रस की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, रस किसे कहा जाता है, इसमें हमने देखा है पिछले वीडियो में, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से सहृदय के मन में जो स्थायी भाव स्थित होता है, वह रस की अवस्था में पहुंचता है तो उसे रस कहा जाता है। अब यहाँ हम श्रृंगार रस का अध्ययन करने वाले हैं। तो श्रृंगार रस की परिभाषा क्या हो जाती है? वही है, रस के अवयव हैं, उनका संयोग हो जाता है, परंतु हृदय में स्थित रति स्थायी भाव, यह महत्वपूर्ण बात इस परिभाषा में है। देखिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से मन में स्थित रति स्थायी भाव रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन योग्य हो जाता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। विभाव, अनुभव, संचारी भाव का संयोग हुए बिना रस की उत्पत्ति ही नहीं होती। और हृदय में स्थित बहुस्थायी भाव हैं, इनमें से रति स्थायी भाव जागृत हो जाता है और रस की निष्पत्ति होती है, तब उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, स्पर्धा परीक्षा के लिए ये पूछा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, इसका अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब रति स्थायी भाव किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस का आधार ही है स्त्री पुरुष, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। रति मतलब प्रेम, परंतु ये प्रेम कैसे? स्त्री पुरुष, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, इनके पारस्परिक एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है, उसी से निर्माण होने वाला जो भाव है, उसे रति स्थायी भाव कहते हैं। ये पहले मालूम होना चाहिए कि रति के आधार पर श्रृंगार रस की व्यापकता और श्रृंगार रस का सूक्ष्मता से, गहराई से अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब श्रृंगार रस का सरल अर्थ, यानी कि श्रृंगार रस की निर्मित कब होती है? किसी काव्य में या नाटक देखते समय नायक नायिका के प्रेम मिलाप, मतलब प्रेम का मिलन अथवा विरह का वर्णन होता है, और उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए, कभी कभी नाटक देखते समय नायिका अपने नायक को याद करने लगते हैं, और उस समय उसकी चेहरे की चिंता, उदासी, वह आवेग, इसे हम विरह श्रृंगार कहते हैं या वियोग श्रृंगार कहते हैं। और जब एक दूसरे को मिलते हैं तो वो रोमांस करते हैं, आंखों से कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे को आलिंगन देते हैं, तो उसे संयोग श्रृंगार कहा जाता है। यानी कि नायक नायिका का प्रेम मिलाप तथा विरह का वर्णन वो काव्य में पढ़ने के लिए मिलता है या नाटक में रंगमंच पर देखने को मिलता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस को ही रसराज, रसपति या रसों का राजा कहा जाता है। सभी रस हैं 11, इनमें श्रृंगार रस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह रसों का राजा है, ऐसा कहा जाता है। यह भी स्पर्धा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर ये रस हैं, इनमें श्रृंगार रस मुख्य रस है, यह भी पूछा जाता है। श्रृंगार रस का उपरस हास्य रस है, वह हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, परंतु यहाँ श्रृंगार रस यह मुख्य रस है। एक मुख्य रस, एक उपरस, इस तरह 8 रस भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताए हैं। इनमें से यह पहला मुख्य रस श्रृंगार रस है। उस रस का रंग है श्याम, मतलब सांवला रंग है, और रस के देवता विष्णु हैं। यह बड़ी बड़ी स्पर्धा परीक्षा होती है, टीएटी होती है, शिक्षकों की स्पर्धा परीक्षा होती है। इसके लिए यह स्पर्धा परीक्षा में पूछा जाता है, श्रृंगार रस का रंग अथवा श्रृंगार रस की देवता, ये पूछा जाता है। यह भी मालूम होना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, मतलब दोनों प्रकार के अनुभव होते हैं। इसी के आधार पर श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। देखिए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के समय
सुखद अनुभूति आती है और वियोग श्रृंगार के समय दुखद अनुभूति आती है। संयोग श्रृंगार के समय नायक और नायिका के प्रेम मिलाप या प्रेम मिलन का वर्णन होता है, तब संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका एक दूसरे के प्रति प्रेम में अनुरक्त होते हैं, परंतु कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे से वो दूर जाते हैं। नौकरी के निमित्त या किसी प्रवास में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, और उस समय नायक और नायिका के बीच में जो वियोग होता है, यानी वे एक दूसरे को नहीं मिल सकते, एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्यार करते हैं परंतु वे मिल नहीं सकते। इसे विरह या वियोग श्रृंगार कहा जाता है, अथवा विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है वियोग श्रृंगार को। इस तरह श्रृंगार इसके दो भेद हैं, एक श्रृंगार संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। देखिए, पहले हम संयोग श्रृंगार का अध्ययन करते हैं, जहां नायक और नायिका के संयोग या मिलाप का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। मतलब मंच पर नायक और नायिका दोनों उपस्थित हैं और दोनों एक दूसरे पर प्रेम कर रहे हैं, रोमांच कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, तब संयोग श्रृंगार होता है। यानी नायक नायिका दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं और प्रेम करते हैं, अथवा प्रेम का वर्णन काव्य में हम पढ़ते हैं, तब उसे संयोग श्रृंगार कहा जाता है। बहुत आसान है। और संयोग श्रृंगार, देखिए, हम पूरे रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव हम देख चुके हैं। यहाँ हमें श्रृंगार रस के लिए, और उनमें भी संयोग श्रृंगार रस में स्थायी भाव, विभाव, ये हम देखने वाले। स्थायी भाव रति होता है, चाहे संयोग श्रृंगार हो या वियोग श्रृंगार हो। स्थायी भाव रति मतलब प्रेम होता है, पारस्परिक प्रेम होता है। विभाव, देखिए, विभाव में दो विभाव हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में भी दो प्रकार हैं, वह आश्रय आलंबन विभाव और विषय आलंबन विभाव। इसमें आलंबन विभाव में कभी आश्रय नायक होता है, विषय नायिका होती है, तो कभी आश्रय नायिका होती है और विषय नायक होता है। इसमें नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, स्त्री पुरुष, या आलंबन विभाव में दो परस्पर लिंग के लोग होते हैं, ये ध्यान में रखिए। अब उद्दीपन विभाव मतलब वह कारण बन गए हैं। आलंबन, स्त्री पुरुष का प्रेम है, ये कारण बन गया, परंतु उद्दीप्त उत्तेजित भाव होने के लिए वातावरण भी वैसा होना चाहिए, जैसे रमणीय वातावरण है, वन है, उपवन है, चारों ओर हरियाली है, फूल खिले हुए हैं और नायक नायिका वहां है, तो उनका प्रेम और उत्तेजित हो जाता है। अथवा चांदनी रात है, समीर हवा बह रही, समीर मतलब हवा बह रही है, अथवा शरद ऋतु, वसंत ऋतु है, उस समय प्रेमी प्रेमिका के मन में प्रेम के भाव जागृत हो जाते हैं। कभी कभी सखा सखी दूत एक दूसरे की प्रेम चिट्ठी देते हैं, प्रेम पत्र, जैसे कबूतर जा जा जा, यानी प्रेमी को प्रेमिका से पत्र पहुंचाने का काम सखा सखी या दूत करते हैं। ये सभी उद्दीपन विभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इसमें अनुभव क्या होता है, ये हमने देखा है, अनुभव कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। उसी तरह स्पर्श, रोमांच, कटाक्ष, आलिंगन, अवलोकन मतलब एक दूसरे की ओर देखना, आलिंगन देना, रोमांच, कटाक्ष मतलब आंखों से बातें करना, एक दूसरे को स्पर्श करना, यह अनुभव होता है। ये संयोग श्रृंगार का है, ध्यान में रखिए। ये संयोग श्रृंगार के अलग है, वियोग श्रृंगार के अलग है अनुभव। यह भी स्पर्धा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संचारी भाव हमने देखे हैं 33, सभी संचारी भाव, समस्त संचारी भावों का प्रयोग होता है, परंतु इनमें से केवल 4 ये जो संचारी भाव है, ये संयोग श्रृंगार के समय नहीं होता। नायक नायिका है, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, उस समय उग्रता, जुगुप्सा मतलब विभत्स, आलस्य, मरण, ये नहीं होता। ध्यान में रखिए हैं, संयोग श्रृंगार में रंगमंच पर नायक और नायिका दोनों एक साथ उपस्थित हैं और एक दूसरे पर प्यार कर रहे हैं, तो ये 4 संचारी भाव वहां नहीं होते, अन्य सभी संचारी भाव यहाँ होते हैं। इस तरह ये संयोग श्रृंगार के स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव हमने देखे। देखिए, संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण हम स्पष्टीकरण सहित यहाँ देखने वाले हैं। यह स्पर्धा परीक्षा के लिए उदाहरण दिया जाता है और इसमें कौन सा स्थायी भाव है, कौन सा अनुभव है, कौन सा संचारी भाव है, ये पूछा जाता है स्पर्धा परीक्षा के लिए। स्कूल कॉलेज में पहचानने के लिए कहा जाता है कि इनमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है या भयानक रस है, ये पूछा जाता है। परंतु स्पर्धा परीक्षा के लिए सूक्ष्मता से और गहराई से अध्ययन करते समय उस उदाहरण का भावार्थ हमें मालूम होना चाहिए, तब हम उसमें रति, आलंबन,
उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव कौन सा है, ये देख सकते हैं। 6 अंक के लिए 3 प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं स्पर्धा परीक्षा में। देखिए, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। यहाँ राम जानकी मतलब राम और सीता का वर्णन है, यानी यहाँ श्रृंगार रस है, इतना आपको मालूम हो गया। अब ये बहुत आसान है, स्कूल या कॉलेज के या 10वीं 12वीं की परीक्षा में पूछा जाता है कि रस पहचाने। तो राम और जानकी मतलब राम सीता है, चाहे वियोग श्रृंगार हो या संयोग श्रृंगार हो, परंतु ये श्रृंगार रस का उदाहरण है, ये आसान है। यह 2 अंक के लिए। परंतु ध्यान में रखिए, स्पर्धा परीक्षा के लिए हमें इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। अर्थ मालूम होने के बाद हम श्रृंगार उसमें संयोग है या वियोग है ये देखने वाले हैं, और बाद में उसमें आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी क्या है ये देखने वाले हैं। अब यह महत्वपूर्ण बात है कि श्रृंगार रस है तो रति या प्रेम ये उसका स्थायी भाव है, ये तो मालूम हो गया। पहले हम आशय देखते हैं। देखिए, राम के रूप निहारती जानकी मतलब राम का रूप जानकी मतलब सीता निहार रही है। अब ये कब का उदाहरण है यह भी मालूम होना चाहिए। श्री राम और सीता के विवाह उत्सव का, यानी उनका विवाह की तैयारी चल रही है, उस मंडप में बैठे हुए हैं और श्री राम दूल्हे के वेश में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वो दूर बैठे हैं और सीता ने जो अपने हाथ में कंकन पहनाया है, उस कंकन पर नग जड़ा हुआ है। नग मतलब चमकीला धातु जड़ा हुआ है, और उस चमकीले धातु में वो देख रही है, उस पर प्रतिबिंब पड़ा है और वो प्रतिबिंब श्री राम का है। और इसलिए सीता अपने हाथ के कंगन के नग में श्री राम का प्रतिबिंब निहार रही है। वो प्रत्यक्ष श्री राम को नहीं देख रही है, तो प्रतिबिंब में वो सीता श्री राम को देख रही है। दूल्हे के वेश में श्री राम बहुत ही मोहक दिखाई दे रहे हैं और सीता का प्यार जागृत हो जाता है उस कंकन के नग में श्री राम का प्रतिबिंब देखकर। इसलिए आगे देखिए, कंकन के नग की परछाई मतलब कंकन के नग में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उस प्रतिबिंब को वो निहार रही है। किसका प्रतिबिंब? श्री राम का। कैसा? दूल्हे के वेश का मोहक श्री राम का प्रतिबिंब सीता कंकन के नग में जो प्रतिबिंब है उसमें निहार रही है। याते सबे सुधि भूली गई, और श्री राम के उस मोहक रूप से सीता उस प्यार में इतनी डूब गई है कि अगल बगल में कुछ है ये भूल गई हैं। वो अपनी सुधि मतलब अपना होश ही भूल गई हैं, इतनी वो प्यार में डूब गई हैं। कर टेकी मतलब हाथ उन्होंने टेका है, रही पलटारत नाही मतलब एक टक उसकी ओर देख रही है, उस प्रतिबिंब में श्री राम का मोहक रूप देख रही है, एक टक देख रहे हैं। उन्होंने हाथ टेक दिया है, अपनी सुधि मतलब वो होश भूल गई हैं और एक टक श्री कृष्ण को देख रही हैं। यानी कि यहाँ श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं और सीता भी उपस्थित हैं। इसलिए राम और सीता का ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ये आशय आपको मालूम हो गया। विवाह का उत्सव चल रहा है, सीता एक और बैठी है, श्री राम एक और बैठे हैं और उसी मंडप में वे बैठे हैं और सीता अपने कंकन के नग में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है श्री राम का, वो निहार रही है। मतलब ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब इसका स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। विभाव में 2 प्रकार हैं। आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के 2 प्रकार हैं। आश्रय आलंबन विभाव। किसके मन में प्रेम जागृत हुआ है? सीता की, इसलिए यह आश्रय सीता है। और किसके प्रति भाव जागृत हो गया है? राम के प्रति, इसलिए विषय आलंबन विभाव राम हो गया। यह पूछा जाता है आश्रय आलंबन विभाव कौन सा है इसमें, या विषय आलंबन विभाव कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए जिसके मन में प्रेम जागृत होता है वो आश्रय है, और जिसके प्रति प्रेम जागृत होता है वो विषय है। उद्दीपन देखिए, नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब, यानी ये प्रतिबिंब वो जब देखने लगते हैं तो उसके मन में प्रेम का भाव उद्दीप्त होता है, उत्तेजित होता है और वह विभाव जागृत होता है। अनुभव देखिए, उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना। अनुभव में कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक है। तो यहाँ शारीरिक चेष्टाएं हो रही हैं, वह आंखों से प्रतिबिंब देख रहे हैं, शरीर के हाथ की चेष्टा हो रही है, शरीर की हाथ टेक दी है और उन्होंने उसमें प्रतिबिंब देखना शुरू किया है, इसलिए यह अनुभव है।
संचारी भाव क्या है? हर्ष है, उल्लास है, परंतु जड़ता भी है, क्योंकि वह अवचेतन हो गई है, चेतना ही भूल गई है। वो श्री राम के प्रेम में इतनी डूब गई है कि अगल बगल में कुछ हो रहा है इसकी भी सुधि उसे नहीं रह जाती। इसलिए जड़ता, हर्ष, उल्लास, आवेग, ये सभी संचारी भाव इसमें हैं। ध्यान में रखिए, ये पहला उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण देखिए, संयोग श्रृंगार रस का दूसरा उदाहरण है। ये बहुत प्रसिद्ध है, बिहारी का दोहा है, और यह संयोग श्रृंगार रस के लिए भी प्रसिद्ध है और अनुप्रास अलंकार के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार स्पर्धा परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सौ बात। ये बिहारी जी ने नायक और नायिका के बीच में संयोग श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ किया है। आंखों ही आंखों से यह नायक और नायिका बातें कर रहे हैं। आंखों से बातें कैसे की जाती हैं? देखिए, अभी अभी शादी हो गई है और नायक नायिका यानी वधूवर के रूप में है और नैनों ने ही संवाद करने, आंखों ही आंखों से इशारा करके बातें कर रहे हैं, क्योंकि घर में भरे भवन मतलब परिवार में बहुत सारे लोग हैं और उन लोगों के बीच में नायक नायिका से आंखों से बातें कर रहा है। देखिए, कहत, नायक नायिका को आंखों से ही कुछ कहता है। नटत, नायिका आंखों से ही उसे मना करती है। देखिए, नायक कुछ कहता है आंखों से, नायिका आंखों से ही मना करती है। रिझत, नायिका का मना करने का ढंग नायक को बहुत रिझत मतलब प्रसन्न करता है और वह आंखों से हंसने लगता है। तब नायिका खिजत, मतलब नायिका को ये खिज उत्पन्न होती है, ये क्या हंस रहे हो, इसलिए वो चिढ़ जाती है, खिज उत्पन्न हो जाती है। मिलत, मतलब दोनों आंखों ही आंखों से फिर मिलते हैं, और जब आंखों ही आंखों से मिलन हो जाता है तो दोनों की आंखें खिल उठती हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। फूल जैसा खिलता है उस तरह दोनों की आंखें खिल जाती हैं। लजियत, जब आंखें खिल जाती हैं दोनों की, तब नायिका आंखों से ही शर्माती हैं या लज्जा उत्पन्न हो जाती है उसके मन में। भरे भवन में करते हैं, और ये सभी बातें उन्होंने आंखों ही आंखों से, कुछ नायक कहता है, वो मना करती है, वो रिझता है, वो खींचती है, फिर दोनों की आंखों में मिलन होता है, फिर दोनों की आंखें खिल उठती हैं और नायिका आंखों से शर्माती है। ये भरे भवन में वे सब आंखों ही आंखों से कर रहे हैं, नैनो नहीं सौ बात। इसलिए बिहारी कहते हैं, आंखों ही आंखों से ये 100 बातें नायक और नायिका भरे भवन में करते हैं। यानी यहाँ नायक और नायिका दोनों उपस्थित हैं और आंखों ही आंखों से वे इशारा कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, इसलिए संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसमें शाही भाव रति है। विभाव के 2 प्रकार हैं। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव में 2 प्रकार हैं। इसमें आश्रय आलंबन विभाव, किसके मन में पहले प्रेम जागृत हो जाता है? नायक के मन में। किसके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है? नायिका के प्रति। इसलिए विषय आलंबन विभाव नायिका है और आश्रय आलंबन विभाव नायक है। उद्दीपन विभाव प्रेम पूर्ण चेष्टाएं, आंखों ही आंखों से वो प्रेम से बातें कर रहे हैं। चेष्टाएं मतलब प्रयास, उनकी प्रेम पूर्ण यह प्रयास चेष्टाएं चल रही हैं। अनुभव क्या है? कटाक्ष, कटाक्ष मतलब आंखों ही आंखों से वे इशारा कर रहे हैं। अवलोकन मतलब एक दूसरे को और वो अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन मतलब निरीक्षण, परीक्षण कर रहे हैं, आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं और आंखों ही आंखों से ये बातें कर रहे हैं। यह आंखें यहाँ शारीरिक यह अनुभव है, यह प्रकार यहाँ आ गया है। संचारी भाव देखिए, इसमें क्या क्या है? हर्ष है, चपलता है, क्योंकि आंखें आंखें चपलता से एक दूसरे के भाव प्रकट कर रहे हैं। आशा है, मोह है, अभिलाषा है, आवेग है, लज्जा है, ये सभी संचारी भाव इसमें दिखाई देते हैं। प्रसन्नता से नायक और नायिका आंखों ही आंखों से ये बातें करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसलिए इस उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस है। इस स्पर्धा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का, ध्यान में रखिए। अब यहाँ देखिए, वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को ही विप्रलंभ श्रृंगार रस कहा जाता है। अब वियोग श्रृंगार कब होता है? एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन के अभाव का वर्णन होता है, वहां वियोग या विप्रलंभ रस होता है। यहाँ वियोग का अर्थ है विरह,
दोनों एक साथ नहीं है। चाहे नौकरी के कारण, चाहे किसी का पति सेना में होता है, विदेश में होता है और नायिका या पत्नी को अपने पति की याद आ जाती है, या प्रेमी की या नायक की याद आ जाती है, या नायक को नायिका की याद आ जाती है, और उस समय उनके मन में जो प्रेम का वर्णन होता है उसे वियोग रस कहा जाता है। ध्यान में रखिए, यहाँ नायक और नायिका एक साथ उपस्थित नहीं होते। सही भाव वही रति या प्रेम है। विवाह, विवाह में आलंबन विवाह है, वही होते हैं नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, स्त्री पुरुष। ये आलंबन विवाह में दोनों होते हैं, परंतु एक साथ उपस्थित नहीं होते। उद्दीपन विवाह, सुनी सेज, शाम का समय, वर्षा ऋतु। देखिए, संयोग श्रृंगार में हमने क्या देखा, शरद वसंत ऋतु देखा है, और वियोग श्रृंगार में वर्षा ऋतु। ये ध्यान में रखिए। कोयल कुहू कुहू करने लगती है तो नायक को नायिका की याद आ जाती है, अथवा पपिये की पुकार, पी कहाँ, पपिया पुकारने लगता है, तब नायक को नायिका की और नायिका को नायक की याद आ जाती है। एकांत स्थल होता है, और सुनी सेज मतलब बिछाना सुना दिखाई देता है, तब उसे अपने नायक की याद आ जाती है। सभी उद्दीपन विवाह है, मतलब विरह प्रेम जागृत होने के यह उद्दीपन या उत्तेजित करने वाले स्थल है। अनुभव क्या होता है उसमें, अश्रु, विवर्ण ये होता है, यानी कि नायक को नायिका की याद आ जाती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मन उदास हो जाता है। विवर्ण। संचारी भाव, समस्त 33 संचारी भाव। देखिए, यहाँ कोई छोड़ने वाला नहीं। हम संयोग श्रृंगार में आलस्य, विभत्स या जुगुप्सा, मरण ये छोड़ दिए थे, परंतु यहाँ नहीं, सभी रसिक संचारी भाव, यह समस्त 33 संचारी भावों का प्रयोग यहाँ होता है। यह वियोग श्रृंगार के शाही भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस का पहला उदाहरण। पियु बिनु नागिन कारी रात, जो कहू जामिनी उवती जुन्हैया, डसी उलटी हवे जात। यानी यहाँ यह वर्णन है, यह मालूम होना चाहिए। पियु बिना नागिन कारी रात, ये कहाँ वर्णन है, सूरदास का है, सूरदास के विरह पद का ये वर्णन है। कब, जब श्री कृष्ण मथुरा राजकाज करने के लिए चला जाता है, तब गोकुल की गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो जाती हैं। उसे रात नागिन की तरह, ये काली रात नागिन की तरह लगती है। देखिए, पियु बिनु नागिनी कारी रात, पियु मतलब प्रिय के बिना, प्रिय मतलब कृष्ण के बिना ये कारी मतलब काली रात, नागिन मतलब सर्पिनी के समान लगती हैं। जो कहो जामिनी मतलब रात, उवती जुन्हैया मतलब चांदनी। अगर रात के समय कोई चांदनी आकाश में उग जाती है, वो आशा देने के बजाय डसी उल्टे हवे जात, वह जैसा ऐसा लगता है कि ये चांदनी रात उल्टे होकर डस रही है। आपको मालूम है, नागिन डसती है मतलब हमें काटती है, तब उल्टे होकर वह दांत बाहर निकाल कर चली जाती है। यह आधार लिया है सूरदास जी ने और कहा है कि यह काली रात नागिन के तरह लगती है। प्रिय के बिना मतलब अपने श्री कृष्ण के बिना ये काली रात नागिन या सर्पिनी के समान लगती है। और अगर रात के समय आकाश में चांदनी उग जाती है, वो आशा देने के बजाय उल्टा दुख ही ज्यादा देती है, क्योंकि उसी के कारण और भाव उद्दीपित हो जाता है। इसलिए रात के समय आकाश में उगने वाली वो चांदनी उल्टी डसकर वो डस रही है। विरह का डसना और विरह और बढ़ा रही है। वो तड़प कर एक बगल से दूसरी बगल पर वह सोने की कोशिश करती है, परंतु उसे नींद नहीं आ जाती। बहुत सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोकुल की गोपियों को यमुना नदी काली दिखाई देती है, लता कुंज आग के ज्वाला की तरह दिखाई देते हैं, यानी तरह तरह का वर्णन किया है। और रात तो नागिन के समान लगती है, यानी यहाँ श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है और गोपिका को नींद नहीं आ रही है, श्री कृष्ण की याद आ रही है। उस समय रात काली नागिन के समान दिखाई दे रही है, ऐसा वर्णन यहाँ है। मतलब यहाँ श्री कृष्ण और राधा दोनों एक साथ उपस्थित नहीं है, इसलिए यह वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है।
विभाव में, आलंबन विभाव में आश्रय आलंबन विभाव क्या है? किसके मन में प्रेम जागृत हो गया है? गोपियां। इसलिए आश्रय आलंबन विभाव गोपियां है। किसके प्रति प्रेम जागृत हुआ है? श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए विषय आलंबन विभाव श्री कृष्ण है। उद्दीपन, गोपियों की विरह अवस्था। गोपियां श्री कृष्ण के प्यार से, प्रेम से वह विरह व्याकुल हो गई हैं, उसे बहुत श्री कृष्ण की याद आ रही है, इसी कारण उद्दीपन यहाँ विभाव है गोपियों की विरह अवस्था। अनुभव क्या है? प्रलाप। उदासी तो है, प्रलाप, प्रलाप मतलब वह जोर जोर से रोने की स्थिति में है। उन्हें काली रात, नागिन, वो चांदनी और वे दुख देती हैं, इसलिए अनुभव प्रलाप है। संचारी भाव सभी हैं, स्मृति, चिंता, त्रास, विषाद, ये सभी भाव हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब श्री कृष्ण के बिना ये काली रात किस तरह बिताना, इसलिए सभी संचारी भाव इसमें है, ध्यान में रखिए। अगला उदाहरण देखिए, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस का। हाँ, गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पांति। हे खग मृग हे मधुकरी सैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी, किमि सही जात अनक तोहि पाही, प्रिया वेगी प्रगटसी कस नाही। यहाँ सीता और राम एक साथ नहीं हैं। देखिए प्रसंग कौन सा है? सीता का अपहरण हो गया है। राम उस स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए गया था और शिकार करके वो लौट आ जाता है और कुटी में आ जाता है तो सीता दिखाई नहीं देती। सीता के बिना वो कुटी श्री कृष्ण को खाने के लिए उठती है। तब वे सीता के अलग अलग नामों से उन्हें पुकारने लगते हैं। लक्ष्मण उसे समझाने की कोशिश करता है, परंतु उस समय श्री राम सीता के विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो जंगल में घूमने लगते हैं। लता, पेड़, पौधे सभी को वो पूछने लगते हैं, तुमने मेरी सीता देखी है? कहाँ चली गई? वहाँ पशु पक्षी जो कुछ भी सामने आ जाते हैं, सभी को वो पूछने लगते हैं कि मेरे सीता को तुमने देखा है? देखिए अब इसका आशय देखें। हाँ, गुण खानी जानकी सीता, हे गुणों के खान जानकी सीता, तुम कहाँ हो? विभिन्न गुणों से भरी हुई खान हो और तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? रूपशील व्रत नेम पुनीत, यह बहुत सुंदर वर्णन है। रूपवती, शीलवती, व्रत और नियमों की पवित्र मेरी सीता कहाँ है? यानी पहली पंक्ति में गुणों की खान, रूपवती, शीलवती, व्रत, नियमों की पवित्र सीता कहाँ है? यानी सीता के नामों का गुणगान करता है। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण, समुझाए समझाने लगते हैं, बहु मतलब अनेक, भांति मतलब प्रकार, अनेक प्रकार, अनेक तरह से लक्ष्मण राम को समझाने लगते हैं, वास्तव बताने का प्रयास करते हैं कि सीता का अपहरण हो गया है। परंतु राम उस तरह सीता के प्रेम के विरह से इतने व्याकुल हो गए हैं कि वे जंगल में घूमने लगते हैं। पूछत चले लता तरु पांति, वे लता, तरु मतलब पेड़ पौधों की पंक्तियां हैं, उन सभी को पूछने लगते हैं, मेरी सीता को आपने देखा है? मेरी सीता को आपने देखा है? हे खग मृग, खग मतलब पंछी, मृग पशु पक्षी, मधुकर मतलब भ्रमर, सैनी मतलब समूह, भ्रमरों का समूह दिखाई देता है, उन्हें पूछते हैं। मृग दिखाई देता है, उन्हें पूछते हैं। खग मतलब पक्षी दिखाई देता है, सभी को पूछने लगते हैं, तुम देखी सीता मृग नयनी, मृग नयनी यानी मृग के समान नयन, मृग के नयनों के समान सीता के नयन हैं, ये मेरी मृग नयनी सीता को तुमने देखा है? किमी सही जात अनक तो ही पाही, यहाँ अनक मतलब स्पर्धा, ये किस तरह सहन किया जा सकता है? ये स्पर्धा, ये सीता के बिना जीना, सीता को देखे बिना जीना किस तरह सहन किया जा सकता है? फिर वे कहते हैं, प्रिया वे ये प्रगट सी कस नाही, हे प्रिय, हे सीते, हे जानकी, तुम शीघ्र ही प्रकट हो जाओ, किसी तरह से मेरे सामने तुम्हें तुरंत प्रकट होना चाहिए। इस तरह
सीता के विरह में राम जंगल में सीता को ढूंढते हुए भटक रहे हैं। यही इस उदाहरण का आशय है। मतलब यहाँ राम के मन में प्रेम जागृत हुआ है, सीता वहां उपस्थित नहीं है और उस समय राम के मन में यह विरह, सीता का विरह और उस समय का प्रेम, इसे वियोग श्रृंगार रस कहा जाता है। देखिए, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। विभाव क्या है? आलंबन विभाव। किसके मन में प्यार जागृत हो गए हैं? राम के, इसलिए आश्रय आलंबन विभाव राम है। किसके प्रति प्रेम जागृत हुआ है? सीता के प्रति, इसलिए विषय आलंबन विभाव सीता है। उद्दीपन विभाव क्या है? शून्य स्थान, क्योंकि कुटी में कोई नहीं है, सीता उपस्थित नहीं है और राम के मन में प्रेम जागृत हो गया है। ये उद्दीपन मतलब खालीपन। सीता विहीन कुटी मतलब शून्य स्थान है, सीता दिखाई नहीं देते, इसी कारण उसका प्रेम उद्दीपित हो जाता है। अनुभव, सीता के खोज में निकलना, ये उनकी चेष्टा है। देखिए, पशु पक्षियों को पूछना, सीता के खोज में, यानी यहाँ मानसिक मतलब वाचिक है। देखिए, वाचिक अनुभव है और सीता के खोज में निकलना ये शारीरिक यानी कायिक ये अनुभव है। संचारी भाव आवेग है, उन्माद है, विषाद, त्रास, आवेग, चिंता, सभी तरह के संचारी भाव एक साथ उनके मन में जागृत हो गए हैं और सीता को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए हैं। और इस तरह यह वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार का बहुत सुंदर उदाहरण है यहाँ राम और सीता का। और हमने पहले देखा राधा गोपी और श्री कृष्ण का। ये विरह के दो प्रसिद्ध उदाहरण हैं। और इस तरह यहाँ श्रृंगार रस के श्रृंगार रस, उसका भेद और उदाहरण स्पष्टीकरण सहित समाप्त हो जाता है। श्रृंगार रस के वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार के बहुत उदाहरण हैं, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। परंतु यहाँ स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के रूप में उदाहरण का स्पष्टीकरण या भावार्थ दिया है, क्योंकि स्पर्धा परीक्षा के लिए इस तरह के सूक्ष्म प्रश्न पूछे जाते हैं और स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए पहचानने के लिए यह कहा जाता है। दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगला रस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।